Hi everyone, welcome to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes with English spoken classes. तो हम कल इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग का पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले थे निगेटिव, बट उसको निगेटिव से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, जो आपका कहाँ काम आएगा फॉर स्पोकन के लिए। ओके, तो हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। हमने कल ही डिफाइन कर दिया था। फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस को ही कहते हैं क्या हम लोग। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस को ही क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ओके, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में दोनों आ जाते हैं ना, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाते हैं। तो इसी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट पहला क्या रहेगा? सब्जेक्ट। सेकंड में नो या नोज, नो या नोज। अब कहोगे भैया नो क्या है? नो हमारा क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और नोज क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद हाउ टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? हाउ टू। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ओके, इसको बनाओ। ये फर्स्ट हो गया। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? इसको हिंदी में लिख लो। जहाँ निपुणता रहेगा, जहाँ निपुणता, जहाँ निपुणता रहेगा, हाउ टू, वहाँ हाउ टू लगाते हैं। इस हाउ टू और नो नो का अर्थ क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानता या जानना। कह सकते हैं हम लोग जानना या आना। सेकंड स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे इसी से सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग दूसरा। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, यहाँ इसका हिंदी क्या निकलेगा? चाहता। क्या निकलेगा? चाहना, चाहना। इसका हिंदी लिख लो। जहाँ जहाँ अभाव होगा, जहाँ अभाव होगा, जहाँ अभाव होगा वहाँ टू लगाते हैं, वहाँ टू लगाते हैं। जहाँ अभाव होता वहाँ पे क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स कुछ लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट है, वह रोज पढ़ना चाहती है। वह रोज पढ़ना चाहती है। वह रोज पढ़ना चाहती है। सेकंड एग्जाम्पल है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी पढ़ना जानती है। वह अंग्रेजी पढ़ना जानती है। वह अंग्रेजी पढ़ना जानती है। ओके, तो हम इसको समझते हैं। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस, जिसमें हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो इसमें हम लोग पढ़े थे कल पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा हो गया था। आज पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ पढ़ाएंगे। क्या? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर किसके लिए यूज़ होगा? फॉर स्पोकन के लिए। कहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर?
स्पोकन के लिए। ओके, तो मेन हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर फिफ्थ फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। ओके, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब पता आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई एस को ही कहते हैं हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो इससे दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट बनेगा, इससे सब्जेक्ट हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने क्या लिख लिया, नो। नो हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है, नोज, प्लस हाउ टू लगाना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड। हाउ टू यहाँ पे जो नो और नोज का हाउ टू को मिला के इसका अर्थ क्या निकलेगा, जानना या आना। जैसे कुछ चीज़ को तुम जानते हो या तुम्हें आता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसलिए हिंदी में लिखा गया है जहाँ निपुणता रहेगा वहाँ हाउ टू लगाते हैं। सेकंड है सब्जेक्ट के साथ क्या बनाएंगे हम लोग, वांट या वांट्स। तो वांट हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वांट्स हमारा क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद टू यूज करना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसका हिंदी क्या निकलता है, चाहना। क्या निकलता है, चाहना। जहाँ अभाव होगा, जहाँ क्या होगा, अभाव होगा, वहाँ टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जहाँ हमारा सेंटेंस क्या दिखाएगा, अभाव, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, वह रोज पढ़ना चाहती है। अब देखो यहाँ पे चाहती आ गया ना, अभाव दिखा रहा ना, वह रोज पढ़ना चाहती है। तो स्ट्रक्चर इसमें कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला स्ट्रक्चर। कौन सा, क्योंकि उसका हिंदी क्या निकलेगा, चाहना ना। तो यहाँ पे देखो निकल रहा है, वह रोज पढ़ना चाहती है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, वह हमारा लड़की की लड़का है, लड़का की लड़की है, लड़की है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, सी। अब सी हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सी। उसके बाद वांट या वांट्स का यूज करना है, सी के बाद वांट या वांट्स का यूज करना है। तो सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वांट्स। क्या यूज करेंगे हम लोग, वांट्स, सी वांट्स, सी वांट्स। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, टू, सी वांट्स टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रीड। सी वांट्स टू रीड। अदर वर्ड में क्या बचा, रोज, तो रोज का इंग्लिश क्या होगा, डेली। वह रोज पढ़ना चाहती है, सी वांट्स टू रीड डेली। इसको आप स्पोकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, मैं उससे मिलना चाहता। यहाँ भी देखो अभाव दिखा रहा है कि नहीं, ये कह रहा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं इंग्लिश क्या होगा, आई। बाबू आई हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है। जब भी प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी हमारा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जो हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब समझ में आया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें कौन है, इस स्ट्रक्चर में कौन है, सब्जेक्ट हमने क्या यूज कर लिया, मैं इंग्लिश आई। अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वांट कि वांट्स है, वांट है। क्या है, और वांट्स जो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा वांट है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या है, वांट्स है। तो इसमें से क्या यूज करेंगे हम लोग, वांट। तो आई वांट, उसके बाद क्या यूज करना है, टू, आई वांट टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मिलना, मिलने इंग्लिश क्या होगा, मीट। आई वांट टू मीट, आई वांट टू मीट। उसके बाद यहाँ डबल ही रहता है ना मीट में, आई वांट टू मीट। किससे मिलना चाहता है, उससे, उससे इंग्लिश क्या होगा, हर। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट हर, आई वांट टू मीट हर। थर्ड एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी पढ़ना जानती है। अब बताओ यहाँ पे क्या आ गया पीछे, जानना। क्या आ गया, हमने लिखवाया ना जिसमें आएगा जानना या आना, आना, जाना, जानना या आना। मतलब किसी चीज़ को जब तुम जानते हो या तुम्हें आता है, कहने का मतलब जहाँ निपुणता रहेगा वहाँ पे हम हाउ टू लगाते हैं। ओके, तो कह रहा वह अंग्रेजी पढ़ना जानती है, मतलब वो कहना चाहता है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। चाहे आप कहें अंग्रेजी पढ़ना मैं जानता हूँ, चाहे कहो मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, तो सबका स्ट्रक्चर क्या एक ही फॉलो करेगा ना। सबसे पहले क्या यूज करेंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। वह यहाँ पे सी लगाएंगे ना, क्योंकि हमारा क्या है, गर्ल्स, क्या है, सी।
उसके बाद नो या नोज का यूज़ करना है। सी हमारा सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर, तो इसमें नो लगाएंगे कि नोज लगाएंगे? नोज, सिंगुलर के B5 लगता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? नोज, सी नोज। उसके बाद हाउ टू, सी नोज हाउ टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हमारा? पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश क्या होगा? रीड। अब क्या पढ़ रहा है? अंग्रेजी, अंग्रेजी इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश, रीड इंग्लिश। लिख लो, नोट डाउन। तो आप सभी का ये सब उतर चुका होगा, ठीक है। तो जैसे हम मुझे इंग्लिश में इसको बोलना है, स्पोकन करना है, तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर से पहले सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मुझे सब्जेक्ट बोलना है, फिर नो या नोज बोलना है, फिर हाउ टू बोलना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ओके। जहाँ हमारा क्या दिखाएगा? निपुणता दिखाएगा, वहाँ इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसका हिंदी होता है जानना या आना। जैसे मैं बोल दूँ कि मुझे पढ़ना आता है, वहाँ पर देखो आना आ गया ना। या मैं बोल दूँ मैं पढ़ना जानता हूँ, या मैं बोलूँ मुझे पढ़ना आता है, तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? मैं। तो मुझे पढ़ने आता है, तो बोलेंगे आई नो हाउ टू रीड, आई नो हाउ टू रीड। या कह दूँ मैं पढ़ना जानता हूँ, तब भी वही बनेगा, आई नो हाउ टू रीड। मुझे पढ़ाने आता है, आई नो हाउ टू टीच। तुम्हें पढ़ने आता है, यू नो हाउ टू रीड। तुम्हें पढ़ाना आता है, यू नो हाउ टू टीच, ओके। तो मुझे खाना बनाने आता है, आई नो हाउ टू कुक द फूड। फिर आप बोल सकते हैं मुझे इस इंग्लिश बोलने आता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सब इसी से बनाएंगे, क्योंकि आना या जानना सब इसी को दिखा रहा है ना, तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो हम बोल रहे हैं मुझे इंग्लिश बोलना आता है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या रहेगा? आई। तो बोलेंगे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना आता है। मुझे हिंदी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, ओके। चलो स्ट्रक्चर हम सेकंड को बोल के ट्राई करते हैं, ओके। तो स्ट्रक्चर हमारा सेकंड है, सब्जेक्ट के साथ वांट या वांट्स का यूज़ करना है। वांट का कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वांट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो किसका यूज़ करेंगे? वांट्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसका हिंदी क्या निकलता है? चाहना। जब भी आपका निकलेगा चाहना या चाहता, तो किसका यूज़ करेंगे? इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ये कहाँ यूज़ होता है? जहाँ अभाव होगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? टू लगाते हैं। जहाँ अभाव होता है वहाँ क्या लगाते हैं हम लोग? टू लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट में हमने दिया है, वह रोज़ पढ़ना चाहती है। अब देखो वहाँ पे अभाव है कि नहीं? वह रोज़ पढ़ना चाहती है। यहाँ पे चाहना वाला आ गया ना, हमने कहा जहाँ चाहना आएगा तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो लिखा है वह रोज़ पढ़ना चाहती है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सी। उसके बाद वांट्स, सी क्योंकि सिंगुलर था इसलिए क्या लग गया? वांट्स। सी वांट्स टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ना। पढ़ना इंग्लिश क्या होगा? रीड। अब कब पढ़ रही? रोज़। रोज़ का इंग्लिश क्या होगा? डेली। तो सी वांट्स टू रीड डेली। अब फिर दूसरा हम बना सकते हैं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब इसको कैसे इंग्लिश स्पोकन करेंगे? इसका मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वांट टू मीट हर, आई वांट टू मीट हर। क्योंकि आई हमारा क्या है? प्लूरल है, इसलिए वहाँ पे वांट्स ना लग के क्या लगा है? वांट लगा। क्या लगा है? वांट लगा। जैसे हम कह दें कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तब क्या बनाएंगे? तो हम बोलेंगे आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट। मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट अ लेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। और बोल सकते हैं हम लोग, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम हियर, ओके। तो इसी तरह आप ढेर सारे बना सकते हैं। आप लोगों के लिए हमने होमवर्क दिया है, इसको आप लोग घर से बनाना है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट में लिखना है इसका आंसर, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, तुम्हारी पत्नी चाय बनाना जानती है। सेकंड पे दिया हमने, तुम्हारा दोस्त क्रिकेट खेलना जानता है। थर्ड एग्जांपल दिया हमने, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। फोर्थ एग्जांपल है, रेखा गाना जानती है। और फिफ्थ एग्जांपल है, मुझे तैरना आता है। सिक्स्थ एग्जांपल है, मैं लिखना चाहता हूँ। और सेवन्थ एग्जांपल है, वह स्कूल जाना चाहती है। इसको आप लोगों को लिखना है, उसके बाद कमेंट में टाइप करना, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर मी। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।